चीन के आर्टिफिशियल सूरज ने मचाया हाहाकार। 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। नकली सूरज की अपार एनर्जी से टेंशन में दुनिया। पूरी दुनिया को हैरान करते हुए चीन ने अपना खुद का नकली सूरज बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है और चीन के आर्टिफिशियल सूरज से जितनी ऊर्जा निकली है उसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। पिछले लंबे वक्त से चीन आर्टिफिशियल सूरज के साथ प्रयोग कर रहा था, जिसे दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया के लिए ही खतरनाक बताया है और चीन के इस आर्टिफिशियल सूरज के औचित्य पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं। दोस्तों, चीन ने अपना ये आर्टिफिशियल सूरज हेफेई में स्थित चीन के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में तैयार किया है और करीब 17 मिनट तक इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकलती रही, जो असली सूरज से निकलने वाली ऊर्जा से भी ज्यादा है। तो चीन ने आखिर ऐसा कैसे कर लिया? क्या चीन की तरह बाकी दुनिया भी सूरज बनाने में जुटी है? भारत जिस बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो क्या चीन से भी बड़ा है? और चीन के सूरज के पीछे आखिर दुनिया के वैज्ञानिकों ने तबाही की चेतावनी क्यों दे डाली है? तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि जो कुछ आप सुनने और देखने वाले हैं वो बहुत ही अप्रत्याशित है। दोस्तों, वैसे चीन ही नहीं, दुनिया के कई देश कृत्रिम सूरज बना रहे हैं। हम आपको भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा चीन वाले प्रोजेक्ट की पूरी रग रग से वाकिफ करवा देते हैं। दोस्तों, जो रिपोर्ट बाहर आई है वो कह रही है कि चीन ने आर्टिफिशियल सूरज के साथ ये प्रयोग कुछ दिन पहले किया है और ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी ज्यादा देर के लिए परमाणु फ्यूजन रिएक्टर से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती रही। चीन ने इससे पहले अपने नकली सूरज से करीब 1.2 करोड़ डिग्री ऊर्जा निकाली थी और अब ड्रैगन ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। आर्टिफिशियल सूरज से अपार ऊर्जा निकालने के प्रयोग में सफल रहने के बाद चीनी वैज्ञानिक गोंग जियांजू ने कहा कि हमने 2021 की पहली छमाही में एक प्रयोग में 101 सेकंड के लिए 1 करोड़ 20 लाख डिग्री सेल्सियस का प्लाज्मा तापमान हासिल किया था और अब हमने 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान हासिल कर लिया है। इस बार फ्यूजन रिएक्टर में प्लाज्मा ऑपरेशन करीब 1056 सेकंड तक चला और इस दौरान 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान हासिल किया, जो करीब 17 मिनट तक लगातार स्थिर रहा। और दोस्तों, चीन की इस कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में बवंडर आ गया है, क्योंकि कभी ऐसा प्रोजेक्ट रूस ने शुरू किया था, लेकिन वो ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाया था। 1950 के दशक में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों ने ऐसे रिएक्टर से ऊर्जा पैदा करने की कोशिश की थी। दोस्तों, इस कृत्रिम सूरज को टोकामक कहते हैं। टोकामक दरअसल एक इंस्टॉलेशन है जो प्लाज्मा में हाइड्रोजन आइसोटोप को उबालने के लिए उच्च तापमान का इस्तेमाल करता है। इस एनर्जी को रिलीज करने में मदद करता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके सफल इस्तेमाल से बहुत कम ईंधन का इस्तेमाल होता है और लगभग शून्य रेडियो एक्टिव कचरा पैदा होता है। इसमें हैवी हाइड्रोजन की मदद से हीलियम पैदा की जाती है और इस दौरान अपार ऊर्जा पैदा होती है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस प्रक्रिया के जरिए इंसान को गर्मी और प्रकाश मिलेगा, जैसा कि सूरज से हमें मिलता है। हालांकि दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सेना तैयार कर चुके चीन के कृत्रिम सूरज से पूरी दुनिया के वैज्ञानिक टेंशन में हैं, क्योंकि चीन ने जहां वैश्विक हथियार प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल कर ली है, वहीं दुनिया की दूसरी महाशक्तियां ऐसी नई तकनीक को खोजने के लिए संघर्ष कर रही हैं, जिससे इंसान को असीमित ऊर्जा मिल सके। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की कृत्रिम सूरज को लेकर यह सफलता काफी महत्वपूर्ण है। चीन की सफलता से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को भी इस तकनीक में शोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। चीन कृत्रिम सूरज की मदद से अपने स्थान को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गया है। परमाणु संलयन के दौरान असीमित ऊर्जा निकलती है और चीनी सूरज में इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अब तक चीन अपने कृत्रिम सूर्य या टोकामक के निर्माण में पैसा पानी की तरह खर्च कर चुका है। चीन अब 5 साल बाद अपना फ्यूजन रिएक्टर बनाना शुरू करेगा, जिसके निर्माण में और 10 साल लगेंगे।
उसके बनने के बाद चीन बिजली जनरेट करना शुरू कर देगा और करीब 2040 तक चीन बिजली के क्षेत्र में बादशाह बन जाएगा। चीन का कहना है कि उसके रिएक्टर को परमाणु संलयन प्रक्रिया को दोहराने के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्राकृतिक रूप से सूर्य और तारों में होती है, ताकि लगभग अनंत स्वच्छ ऊर्जा निकाली जा सके। चीन ने अपने पूर्वी अनहुई प्रांत में इस रिएक्टर को स्थापित किया है। एक तरफ चीन ने दावा किया है कि उसका मकसद स्वच्छ ऊर्जा निकालना है, ताकि ग्रीन हाउस गैसों को खत्म करने में मदद मिले, लेकिन चीन के हाथ लगने वाली इस अपार शक्ति ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को टेंशन में ला दिया है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो उसे बाकी देशों से काफी आगे ले जाती है, जिसे बनाने में अभी भी विश्व के सभी संपन्न देश संघर्ष ही कर रहे हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन के हाथ में ये बहुत बड़ी कामयाबी लगी है और अब चीन को देखकर अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे देशों की नींद उड़ गई है। बड़ी बात तो यह है कि चीनी वैज्ञानिक अब अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर पर काम कर रहे हैं और अब फ्रांस में वैज्ञानिकों के सहयोग से परमाणु संलयन रिएक्टर का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। इस परियोजना के तहत चीन की योजना इस आर्टिफिशियल सूरज से साल 2035 तक बिजली की आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद है और इस परियोजना के तहत इस आर्टिफिशियल सूरज से साल 2035 तक बिजली की आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद है और एक बार पूरा होने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाएगा, क्योंकि संलयन को ऊर्जा का पवित्र स्रोत माना जाता है और ये हमारे सूर्य की तरह ही ऊर्जा प्रदान करता है और इससे प्रदूषण भी नहीं होता है। इस तरह के रिएक्टर से करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा आसानी से मिल सकती है और ये भारी मात्रा में ऊर्जा बनाने के लिए परमाणु नाभिक का विलय करता है और ये प्रक्रिया परमाणु हथियारों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उपयोग की जाने वाली विखंडन प्रक्रिया के विपरीत होता है, जिसमें उन्हें टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। नाभिकीय विखंडन के विपरीत संलयन कोई ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है और दुर्घटनाओं या परमाणु सामग्री की चोरी का भी कम खतरा रहता है। हालांकि न्यूक्लियर फ्यूजन को हासिल करना काफी ज्यादा महंगा है